जिन लोगों ने 70 साल तक इस देश पर राज्य किया और घोटालों के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया, उनके पास ना कल्पनाशीलता थी ना इच्छा शक्ति थी। वो नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है कि उसके द्वारा लाई गई आज तक एक भी योजना फ्लॉप नहीं हुई है, सभी योजनाएं कामयाब हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रहने वाली जनता की चिंता की तो एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे जो व्यक्ति अगर अस्पताल में भी जाए तो उसको इलाज कराने के पैसे खर्च ना करने पड़े। ये एक बहुत बड़ी योजना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रांची में उद्घाटन किया था। साल था 2018 और 2022 तक आते आते इस योजना ने पूरे देश में एक बड़ा कह सकते हैं कि नेटवर्क बना लिया है और आज ये योजना खोड़ा में भी शुरू हो चुकी है। खुद सुनील शर्मा जो साहिबाबाद के विधायक हैं वो मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, क्या कहेंगे एक बड़ा लाभ देने के लिए, हालांकि आपने भी मंच से कहा कि किसी को ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि उसको बीमार होना पड़े और उसको इस योजना का लाभ लेना पड़े, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने चिंता करी लोगों की और जो व्यक्ति इलाज की वजह से इलाज ना कराने की वजह से मर जाता था, दिक्कतें हो जाती थी, उसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने 5 लाख का बीमा योजना चलाई। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के ऐसे नागरिकों की चिंता अधिक की है, प्राथमिकता के तौर पे की है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, जिनके पास संसाधनों का अभाव है। उनको भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये विश्व की अनूठी योजना है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब लोगों को भी अच्छे अस्पताल में इलाज मिल सके, ये उन्होंने दिया है। आज उसकी खोड़ा में शुरुआत यहाँ कार्ड वितरण की हुई है। यहाँ पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस कारण से लोगों को कार्ड नहीं मिले थे। अभी जितने लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं या वो अंत्योदय कार्ड वाले हैं, उन सबको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विधायक जी, खोड़ा नगर पालिका परिषद एक ऐसी कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मजदूर तबके के, मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो लोग बाहर दूर दराज से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कमाने आए हैं। लेकिन ऐसी योजना अब खोड़ा में भी लागू हो गई, हालांकि थोड़ा लंबा समय जरूर लगा, आपने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या समझते हैं कि इस योजना का लाभ लगभग खोड़ा के कितने लोगों को मिल पाएगा? जितने पात्र हैं उन सब, मैंने कहा ना, अंत्योदय कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक में बहुत बड़ी संख्या आएगी, उनको लाभ मिलेगा। तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। आज लगभग कितने कार्ड का आपने वितरण यहाँ पर? 256 का। 256 कार्ड। और लगातार ये योजना का लाभ लोगों को मिलेगा, लगातार मिलेगा। माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश के एक एक व्यक्ति को हर सुविधाओं से उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे भोजन की हो, चाहे मकान की हो, चाहे व्यवसाय की हो, चाहे गैस की हो, चाहे बिजली की हो, सब सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराई। आखिरी सवाल विधायक जी आपसे ये, जब ये योजना स्टार्ट की जा रही थी, जब भी मैं इसकी कवरेज कर रहा था, साल 2018 की बात है, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो योजना लेकर आने वाले हैं वो फेल हो जाएगी, क्योंकि एक विदेशी तर्ज पर ये योजना लाई गई थी कि हम अपने लोगों को एक स्वास्थ्य का लाभ दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना एक बड़ा एम्बेसडर, बड़ी एक चीज़ बन के निकल कर आई। क्या लगता है कि इस 5 साल में, 4 साल में जो सरकार भी लगातार रिपीट भी की है, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट में, क्या लगता है विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, विपक्ष जो हास्यास्पद इस योजना को बता रहा था, उनको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री का ये कदम कितना महत्वपूर्ण था और कितनी मजबूती से कदम आगे बढ़ा है? जिन लोगों ने 70 साल तक इस देश पर राज्य किया और घोटालों के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया, उनके पास ना कल्पनाशीलता थी ना इच्छा शक्ति थी। वो नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है कि उसके द्वारा लाई गई आज तक एक भी योजना फ्लॉप नहीं हुई है, सभी योजनाएं कामयाब हैं। चूंकि वह योजनाएं जनता के हित में लेकर के आते हैं, वह अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के, कुछ दलालों के लिए नहीं योजना बनाते। जनधन योजना बनी तो कितने करोड़ लोगों के खाते खुले, कभी किसी ने सोचा था? प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने करोड़ लोगों को लाभ मिला? स्वच्छ भारत में कितने लोगों के यहाँ शौचालय दिए गए? 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। उनकी एक एक योजना पूर्णतः सफल है और देश के नागरिकों के काम आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से लेकर अब कश्मीर जाने की तैयारी है, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। क्या कहेंगे? मोहब्बत दुकान पे थोड़ी मिलती है, मोहब्बत दिलों में होती है।
मोहब्बत दिलों में होती है, दुकान खोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। दुकान पर तो व्यापार होता है, वो व्यापार करने निकले राजनीति का। 2024 में क्या होगा विधायक? 2024 में मोदी जी फिर बम्पर जीत के साथ आएंगे और देश में एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी।